साथियों नमस्कार। लेकर हाजिर हैं आप लोगों के फाउंडेशन बैच मैथ्स का रामबाण बैच का 7वां क्लास। क्लियर है और आशा करते हैं कि पीछे के क्लासों को अब बहुत बेहतरीन तरीके से आनंद ले रहे होंगे। क्लास बहुत मजा आ रहा होगा, यह मेरी उम्मीद है और शायद आप इस उम्मीद पर खरा उतर रहे होंगे। तो आज हम लेकर हाजिर हैं आपके 7वें क्लास को। आशा करते हैं कि आप पिछली क्लासों को भली भांति देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, नोट्स तैयार कर चुके होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा संदेह है। हमको पता है कि आप सब लोग ठंडा का मौसम है, एकदम रजाई कंबल में घुस के और तब देख रहे होंगे। चलिए किसी तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है, जो पहले से पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो रहा है, जो नए पढ़ रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है। तो मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत लोग लाइक तक नहीं करते, मेरे भाई लाइक कर दिया करो, कुछ नहीं जाता। चलिए शुरू करते हैं और स्वागत कर लेते हैं आपके अपने मैथ्स का चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस पर और शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आज जो है हम टाइप 2 पढ़ चुके हैं, पूरे टाइप 2 पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग तीसरे टाइप में आ चुके हैं, तीसरा पड़ाव में है और क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, भिन्न आधारित सवाल। पहले आप सुने होंगे इसके बारे में कि भिन्न को अंश को इतना प्रतिशत बढ़ा दिया गया, हर को इतना प्रतिशत घटा दिया गया। ऐसे वाले सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे या बैंकिंग हो, कोई भी पेपर हो, सवाल नहीं का कोई मतलब नहीं बनता है, जरूर सवाल रहेंगे। चलिए पहला सवाल आपके सामने में हम फेंक के मारते हैं इस प्रकार से। यह एमटीएस एमटीएस 2021 का सवाल आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे और फिर हम इस पर सवाल सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। देखिएगा, चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल बहुत आसान है। जब किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है और हर में 31.1/4% की वृद्धि होती है तो भिन्न 5/14 हो जाती है। मूल्य भिन्न है, ओरिजिनल भिन्न निकालते हैं। सबसे पहले हम भिन्न समझ लेते हैं। आप x बटे वाई को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। मेरे प्यारे, x बटे वाई को क्या कहते हैं? आप भिन्न कहते हैं। क्लियर है। अब कह रहा है अंश में 25% की वृद्धि हो। अब बताइए अंश जो होगा x अपने आप में 100% होगा। आप कहेंगे हाँ। 25% बढ़ जाएगा तो ये हो कितना जाएगा? 125% हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर ये बात तो एकदम सत्य है। फिर हर में 31.1/4%। देखो 31% को 31 लिखो, 1/4 को 0.25% लिख दो, बहुत आसान हो जाएगा। हर में क्या कह रहा है? 31.25% की वृद्धि हो रही है। हम क्या बोले, कोई भी चीज अगर स्वतंत्र अवस्था में है तो अपने आप में वो 100% है। 31.25 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 131.25% हो जाएगा। बस इतना सा बात समझ गए। अब ये जो x और y के फॉर्म में जो भी है, ये पूरी कहानी और ये पूरी कहानी एक भिन्न के फॉर्म में है। कह रहा है ये जो भिन्न नया वाला बना, यह नया भिन्न का जो मान है वह 5/14 हो जाता है। किसके बराबर है मेरे प्यारे? 5/14 के बराबर में है। बस कहानी अगर इतना समझ गए तो सवाल खत्म। तो मूल्य भिन्न मतलब आपको x बटे वाई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x बटे वाई का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। आप देखिएगा परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। x बटे वाई कितना आएगा? x बटे वाई आएगा 5/14, ये वाला यहां से, और इधर से ये 131 इधर चला जाएगा, 131.25। नीचे में आएगा कितना? 125। नीचे में आएगा 125। बस यहां से कट्टम कुट्टी का खेल खेल लेना है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। आजा मेरे राजा काट लो जरा। 5 से कटेगा ये, 25 बार में कटेगा, कहानी खत्म। अब आ जाइएगा, 25 से काट सकते हैं या लिख दीजिए 131/125 बटे में 14, अगुना में होगा कितना? 100, अगुना में होगा 25। ये कहां से आया 100? इस दशमलव को हटाएं, 25 से काटेंगे, 25 पचे 125, 25 पचे 125 होगा। उसके बाद 6 बचेगा, 25 दूना 50, 25 दूना मेरे 50 होगा और बचेगा कितना? 12, 25 पचे 125। फिर से 25 से कटेगा, 25 चौका 100, 25 से कटेगा 25 दूना 50 और 25 से कम 25। अब ये लास्ट बार कटेगा 7 से, 7 दूना 14 और 7 21, मतलब यहां से आएगा 3 और 4 दूना 8। आंसर कौन सा होगा?
3/8 ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर आपके द्वार पर इंतजार कर रहा है। क्लियर है? आशा करते हैं समझ गए। अच्छा, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है जो इसी बात से बन के आता है। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? कुछ लोग कहेंगे सर शॉर्ट ट्रिक बता दो। शॉर्ट ट्रिक है भाई, जब भी ऐसा सवाल है कि भिन्न को अंश में इतना बढ़ाया गया, हर में इतना बढ़ाया या घटाया गया, अंश में बढ़ाया या घटाया गया है, तो भिन्न प्राप्त हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। सीधा सीधा मूल भिन्न कैसे निकलता है पता है? 5/14 लिखिए, 5/14 लिख दीजिए। अंश में क्या बढ़ाया गया था? अंश में 25% वृद्धि किया, तो नीचे 125% निकालो। ठीक है, 125 कर दो। और हर में कितना? 31.25 बढ़ा था, तो इसको 131.25, बस इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। सवाल का उत्तर आप जरा ध्यान से देखिए, यही तो यहाँ कैलकुलेट हुआ है मेरे प्यारे भाई। अरे हाँ या ना? अगर देखेंगे तो कहेंगे जी सर यही बात है। देखो, शॉर्ट ट्रिक कहीं उपज नहीं होता है, इसी सवालों को छोटे तरीके से समझना शॉर्ट ट्रिक कहला जाता है। चलिए हम आ जाते हैं अगले सवाल आपका, फिर से वही सवाल देखिएगा। यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और हर में 8% की कमी की जाती है, यह एक नया भिन्न 16/17 देता है। मूल्य भिन्न क्या है? देखो, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से निपटाएंगे। देता कितना है? तो आप कहेंगे 16/17 दिया, एकदम सही बात है। अंश में 12% की वृद्धि, तो हर में बढ़ा के लिख देंगे 112%। अरे हाँ या ना? हर में 8% की कमी, तो इसको अंश में लिख देंगे 8% कमी मतलब 92। कहानी खत्म, बस काटा पीटी मचा लेंगे। 16 से कटेगा 16 सते 112, और कुछ कटेगा नहीं, तो यहां से आएगा 92 और 17 सते 119। ऑप्शन नंबर ए, कहानी खत्म। अरे बोल दो ना, अगर समझ गए हैं तो एक बार जरूर लाइक तो बनता है। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर देखिएगा। एक भिन्न का अंश हर से 4 कम है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भिन्न का जो अंश है हर से 4 कम, यदि अंश को 32% बढ़ाया जाता है, अंश को क्या किया जाता है? 32% बढ़ाया जाता है, तथा हर को 75% बढ़ाया जाता है, तब नई भिन्न 12/25 प्राप्त होती है। मूल्य भिन्न ज्ञात करिए। अब यहां से एक लॉजिक होगा, कुछ बच्चा अंश और हर में 4 कम है मानेगा। हम कहेंगे कि भाई सबसे पहले नया भिन्न क्या प्राप्त हुआ है? 12/25 लिखो, 12/25, हाँ या ना? अंश में कितना बढ़ाया? 32% बढ़ाया अंश में, तो हर में बढ़ा दो इसको 32%, तो 132 होगा। क्लियर है? यहां से हर को 75% बढ़ाया, तो 175% बढ़ा दो। प्रतिशत तो कट ही जाएगा, लिखे या ना लिखे ये तो आप समझ ही रहे कि कट ही जाएगा। जब कट ही जाएगा तो लिख के फायदा क्या, बस निपटाओ। 25 से कटेगा 25 सते 175, 12 से कटेगा या 11 बार में। भिन्न कितना आया? 7/11। अब एक कंडीशन जो हमने छोड़ दिया, भूल गया था, एक भिन्न का अंश इसके हर से 4 कम है। देखो तो 7 जो है 11 से 4 कम है क्या? हाँ, तो आंसर कौन सा होगा? 7/11। बोले कि सर ये तो आपका किस्मत है कि आ गया ना, 4 कम है, अगर नहीं आता तो हम कहते कि आता क्या? 8 आता, 12 आता, यही कुछ आता। अरे है ना? अगर बताओ 4 कम था, 8 कम आता, तो 8 कम करने के लिए हम क्या करते? 7 दूना 14 और 11 दूना 22 निपटा देते। अरे हाँ या ना? ये सब अपना उपज है, अपने खेत की उपज है। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर देखो। अगला सवाल ये है, एक भिन्न के अंश के 2 गुने भाग को, भिन्न के अंश को क्या किया? 2 गुना, तथा हर के 3 गुने को क्रमशः 10% और 30%, क्रमशः 10% बढ़ाया तथा 30% घटाया जाता है, तब परिणाम 16/21 के 11% के बराबर प्राप्त होता है। मूल्य भिन्न ज्ञात करो। यहाँ थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओ, सवाल थोड़ा सा फंसाना चाह रहा है कि अब ज्यादा दिमाग लगाए तो फंस जाएंगे। भिन्न मान लो x/y, मान लिया जी सर, मान लिया। अब देखो कह रहा है इसके 2 गुने करो, तो 2 गुना होगा तो कितना आएगा? 2x, और हर का कितना होगा? 3 गुना 3y। क्लियर है? अब बोल रहा है कि हर भाग के 3 गुने के भाग को क्रमशः 10% और 30% बढ़ाया जाता है, अंश को 10% बढ़ाया जाएगा, तो ये कितना होगा? 110% होगा। और हर को क्या कह रहा है? 30% घटाया जाता है, इसका मतलब 70% होगा।
ये जो भिन्न आता है 16/21 का 11%, 11/100 होता है। क्लियर है? यहां तक कहानी किसी को अगर कोई दिक्कत है तो हमें भी बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमको कह रहा है तो मूल्य भिन्न ज्ञात करें। मूल्य भिन्न क्या? x/y ज्ञात करें। मूल्य भिन्न क्या कर रहा है? x/y ज्ञात करिए। काटा पीटी मचाना शुरू करिए। परसेंट से परसेंट निपट जाएगा, जीरो से जीरो निपट जाएगा। 7 या 21 से 21 खत्म हो जाएगा, 11 से 11 खत्म हो जाएगा, 2 से 8 खत्म हो जाएगा। हो गया? बचा कितना? x/y। और बचा 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और 4 से कटेगा 25। मतलब आंसर कितना आ गया? 2/25। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 20 सवाल के उत्तर हो जाएगा। बस कहानी निपट गई। अगर समझ में आ गया है तो बोल देंगे। देखिए फिर से अगला सवाल है और ये सवाल मुझे शायद बहुत बेहतरीन लगे। एक भिन्न इस प्रकार कम होता है कि वर्ग करने के बाद, तो भिन्न मान लो x/y, अरे है ना, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? x² हो गया। इसके अंश में 25% की वृद्धि, अंश में 25% बढ़ा दिया है तो अंश में 125% बढ़ा दो। 25%, 25%, 125 नहीं 25% वृद्धि तो कितना हो जाएगा? 125। तथा हर में 80% की कमी करने पर, हर में 80% कमी करेगा तो 100 में से 80 घटा दो, कितना हो जाएगा? 20। हम ये बात पहले ही बोल दिए हैं, जब भी वृद्धि करेगा कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर 20% बढ़ाएगा तो 120% हो जाएगा, 20% घटाएगा तो 80% हो जाएगा, x% बढ़ाएगा तो 100 + x हो जाता है। जितना बढ़ाएगा या घटाएगा 100 से उतना घटेगा या बढ़ेगा। तो प्राप्त करने पर प्राप्त भिन्न, मूल्य भिन्न का 5/8 गुना हो जाता है। मूल्य भिन्न क्या था? मूल्य भिन्न था x/y। ये जो नया वाला भिन्न प्राप्त हुआ, ये पुराना वाला भिन्न का कितना होता है? 5/8 प्राप्त होता है। बस कहानी खत्म। आप कहेंगे सर अब कैलकुलेशन, एगो x से एगो x निपट जाएगा, एगो y से एगो y निपट जाएगा, परसेंट से परसेंट निपट जाएगा। 4 दूना 8, 4 पचे, अरे है ना, 5 से कटेगा ये 25 बार में और 5 से कटेगा ये 5 बार में। कहानी खत्म। x/y कितना आएगा? तो यहाँ कुछ नहीं बचा है 1 और यहाँ बचा है 5 दूना 10। बोल रहा है तो अंश और तथा हर के गुणनफल ज्ञात करिए। अंश और हर के गुणनफल निकालना है तो अंश है 1 और हर है y, तो 1 गुना में 10। आंसर होगा 10 सवाल के उत्तर। बोलो क्लियर है? एक बार जयकारा लगा दो। चलिए टाइप 3 भी हुआ समाप्त। क्लियर है? टाइप 4 पर हम आते हैं। बात समझ रहे? टाइप 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह जो क्वेश्चन है इसमें इसमें जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो है मोर और लेस परसेंटेज, ये इससे कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत कम है, इस पैटर्न के सवाल। मेरे प्यारे आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं इस बात को समझने में। चलिए शुरू करते हैं टाइप 4 का पहला सवाल। देखिएगा समझिएगा जरा बातों को। हमने परसेंटेज में 113 सवाल समझा चुके हैं, 114वें सवाल पर आ चुके हैं। और ये जो एक फाउंडेशन बैच की तरह है, इसको कतई नहीं सोचिए कि सर आ रहे हैं यूट्यूब पर टाइम पास करने के लिए, नहीं। बात समझ रहे? समझिए कि ये 4000 5000 का जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो इस तरीके का फीस समझिए। एक संख्या को r% बढ़ाया जाता है, तब नई संख्या को मूल संख्या में बदलने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा। सवाल समझे क्या? हम अभी फिर से समझा रहे थे, कोई संख्या अपने आप में जो होगा वो 100% होगा। हम r% बढ़ाएंगे तो अब मान लीजिए कोई संख्या 100 था और इसमें r% जब बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे? r% बढ़ाएंगे तो r की वृद्धि हो जाएगी और ये बन जाएगा कितना? 100 प्लस में r। अरे हाँ है ना, 100 प्लस में 10% बढ़ाते तो कितना बन जाता? 100। अगर संख्या 100 मानते तो ये 110 बन जाता, क्योंकि परसेंट जो निकलता है, जैसे देखो ना, हम 100 का r% निकाल लेंगे तो r बटे में 100 होगा। आप बोलेंगे दो जीरो घट जाएगा, 1 गुना में r कितना होगा? r की वृद्धि होगी, r जब बढ़ेगा तो 100 प्लस r होगा। तब नई संख्या को, नई संख्या मतलब 100 प्लस r
को मूल संख्या में बदलने के लिए, इसको जो है ना मूल संख्या मतलब 100 बनाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा? भाई 100 प्लस आर को 100 बनाने के लिए आर कम करना पड़ेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितना बढ़ाया गया उतना कम करना पड़ेगा। आर बढ़ाया गया था, आर कम किससे? नई संख्या से 100 प्लस में आर। इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं? 100 और प्रतिशत का साइन लगाते हैं। देखिए ना 100 आर अब बटे में 100 प्लस आर, 100 आर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। डी इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे इन बातों को। क्लियर है मेरे राजा? अगला सवाल आ जाओ। एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल, हर एक सवाल चुन चुन के लिया गया। पी क्यू से 20% अधिक है। पी किस से? क्यू से। अब देखिएगा इस बात को दो तरीके से हम समझते हैं। दोनों ही तरीका बेस्ट है, लेकिन कौन कहां इस्तेमाल करना है ये चीज समझना बेहद जरूरी है। पी क्यू से, किस से? क्यू से 20% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। 20% का क्या मतलब होता है? 1/5। पहले ऐसे समझ लो क्यू से। तो अगर हम क्यू को 100 मान लिए, क्यू को कितना माने? 100 माने, तो पी कितना होगा? इससे क्या है? 20% अधिक है गुरुदेव। तो आप कहेंगे ये 100 है तो यह कितना होगा? 120 होगा। हम पूछेंगे ऐसा क्यों? तो 100 का 20% निकालोगे तो 20 ही आएगा। एक बात और भी समझ लीजिए, प्रतिशत जो निकलता है वो 100 पर ही निकलता है। प्रतिशत जो निकलता है वो किस पर? हम बताए थे 5%, मतलब 5 आएगा 100 पर। अब बताओ 100 का हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 ही आएगा। नहीं, 100 का प्रतिशत निकलता है 100 पर, हम कहेंगे कि 20% निकालना है, तो 20% निकालने का मतलब है 100 का अगर हम 20% निकालेंगे तो इसका मतलब है कि 20, 100 का 30% निकालेंगे 30 अधिक है। चलिए, तो पूछ रहा है, यहां से समझेंगे, अभी 100 मान के ही चलेंगे, इसको डायरेक्ट समझाएंगे। क्यू, क्यू मेरे कितना है? क्यू मेरा है, क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है? पी कितना हुआ? 120। कितना है? 100। कितना कम है? तो वही 20 कम है। किससे? पी से। किस जिससे होता है आधार? पी से। तो 120 इंटू में क्या होगा? 100 और परसेंट। 20 से काटेंगे, 20 का 120, 100/6। 100/6 16.2/3% होगा या 16.66 होगा। हम कहेंगे ये तरीका जानना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा मेरे भाई। इसको ऐसे समझिए आसान भाषा में, 30% का भिन्न मान कितना आएगा? प्रतिभिन्न मान कितना आएगा? 1/5। क्यों से 20% अधिक है? 20% मतलब 1/5 अधिक है। कितना अधिक है? 1/5। किससे? क्यू से। तो जिससे होगा वह आधार होगा, तो यहां होगा 5। और एक अधिक है तो ये कितना आएगा? 5 में एक अधिक होगा तो ये होगा 6। अब बताइए ये इससे कितना कम है? एक कम है। किससे? पी से। पी से तो 1/6 आप जानते हैं 16.2/3% या 16.66% सवाल का उत्तर हो जाए। दोनों ही तरीका आपको पता होना चाहिए, कहीं कहीं ये वाला आसान होगा, कहीं कहीं ये वाला आसान होगा। अरे हाँ या ना? आ जाओ समझेंगे इसी बात को। ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है। 35% मतलब होता है 7/20। 35% मतलब 7/20। चलो, ए और बी दो आदमी, ठीक है। बी के वेतन से 35% अधिक है तो बी का वेतन होगा कितना? 20। बी का वेतन कितना होगा? 20। ए अधिक है कितना? 7, तो कितना होगा? 27। कैसे सर 35%? 7/20 आपने कैसे निकाला? मेरे भाई 5% हम रट्टा लगाए हैं 1/20 और लगवाए भी है 35%। 5×7=35, तो 7/20 भाग में होने चाहिए। हमने पहले क्लास में आपको बोला था कि आपको जितना फ्रैक्शन तेजी से याद होगा उतना ही जल्दी सवाल बनेंगे। आ जाओ देखो, कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से, बोल रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत? बी का वेतन है कितना? 20। ए से कितना कम है? आप कहेंगे 7। ए का वेतन है कितना? 27। गुना में क्या होगा? 100 और परसेंट। बस कैलकुलेट करना, ये हो जाएगा 700 बटा में 27। बस भाग लग जाएगा क्या? देखिएगा 27 तिया 81, मतलब 27, 27 दूना 20 से ज्यादा होगा। 20 से ज्यादा होगा। 27 दूना 54, 20 तो होगा ही नहीं। 20 से कम तो होगा ही नहीं।
30 से कम होगा, मतलब एक के गो ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। नहीं समझे? अरे भाई मेरे भाग लगाएंगे तो 27 तिया 81, देखो ना, 700 में अगर हम 27 से भाग लगाएंगे, 27 से 27 दूना कितना आएगा 54। अरे है ना, यहाँ बचेगा 16 जीरो, 27 पच्चीस 125, 27 छक्का लगभग 26 के करीब आएगा, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा आपको 26%। क्लियर? आ जाओ अगला। एक्स की आय वाई से 44% अधिक है। एक्स की आय वाई से 44%, देखो 4% 1/25 है या ना, 4% कितना याद है, 1/25। हमसे क्या पूछ रहा है, 44%, 11 गुना, मतलब 44% का मतलब है 11/25 अधिक है, किससे, वाई से। तो वाई होगा कितना 25, और 11 अधिक होगा तो कितना होगा 36। अरे बोल दो ना, तो बोलोगे जी सर ये बात तो नहीं पट गया। y की आय x से, y की आय x से कितना कम है, जितना अधिक होगा 11, x से 36 से, इनटू में क्या होगा 100 और परसेंट। काट लो, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 4 नमा 36, 4 से काटेंगे 25, 25 इंटू में 11 कितना होगा 275 बटे में 9, 9 तिया 27, 30 से ज्यादा, नहीं आंसर है, नहीं आंसर, नहीं आंसर। ऑप्शन एक के गो है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। एग्जैक्ट नहीं कटेगा, लगभग मान इस सवाल के उत्तर होंगे। आशा करते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से बातों को समझ रहे होंगे। अगला सवाल देखिए, ए का वेतन, किसका वेतन, ए का वेतन, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। समझना, 60% का मतलब कितना होता है 3/5, 60% में 3/5, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, मतलब 3/5 अधिक है। बी कितना होगा 5, और उसमें 3 अधिक होगा कौन, ए 8। बस कहानी खत्म। तो बोला बी का वेतन, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। आजा मेरे राजा, बी का वेतन, बी का वेतन है 5, ए से कितना कम है 3 कम है, किससे, ए से 8 से। 1/8 जानते हैं 12.5% होता है, 3/8 37.5%। ठोको ताली। नहीं समझ में आया, 100 से गुना करके प्रतिशत लगाओ। अब तुम 300/8% करो। इन ये समस्या उन लोगों के साथ है जो पहली क्लास नहीं देखे हैं, तो देख लो मेरे प्यारे भाई, दूसरी क्लास देखो, तीसरी क्लास देखो, सब क्लास देखो, सब मजेदार है। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर आ जाओ। A1 राशि A2 से 19 गुना अधिक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। A1 राशि जो है किससे, A2 से, A1 जो है A2 से 19 गुना अधिक है, मतलब ये जो है अगर एक है तो इससे 19 गुना अधिक है, मतलब 20। 19 गुना रहता तो ए एक होता, A1 एक होता, A2 एक होता, तो ये 19 होता, लेकिन 19 गुना अधिक है, मतलब ये 19 एक है तो 19 अधिक है, तो 1 19 कितना आएगा 20। आगे देखो क्या कह रहा है, A2 राशि, A2 राशि, A2 राशि कहने का क्या मतलब, A2 राशि कहने का मतलब 1, A1 से, A1 राशि से कितने प्रतिशत, A1 से कितना कम है, तो आप कहोगे 19 कम है, किससे, A1 से, तो 20 इंटू में क्या होगा 100%, 20 पचे 100, तो 19 पचे 95%। सवाल का उत्तर। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। आ जाओ, ये भी वही सवाल है। रीता की आय, रीचा की आय से 15% कम है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो। 15% मतलब होता है 3/20। ऐसे 5% मतलब होता है, 5% मतलब होता है 1/20, तो 15% 3/20। रीता है, रीता है और रीचा है, बात समझ रहे हैं। 3/20 कम है रीचा की आय से, तो रीचा होगी 20 और 3 कम होगा, ये 20 है तो ये 3 कम कितना होगा 17 होगा। बोलो हाँ या ना। तो रीचा की आय, रीता की आय से, रीचा की आय, रीचा की आय कितना है मेरे भाई, रीचा की आय 20, रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 3 अधिक है, कितने से, रीता की आय से 17 से, तो 100 पर कितना, यहाँ होगा 300, अब 300 बटे में 17% होगा कि नहीं। अब देखिए कुछ लोग भाग लगाने गुना करने लग जाएंगे,
हम देखेंगे ऊपर में हमको जीरो चाहिए, क्या चाहिए जीरो। देखो ये दोनों गुना होगा तो 7 पचे 35, इकाई 5, 5 एक 6, पहला ऑप्शन नहीं होगा, नहीं समझे। 7 सते 49 और 1 50 जुटता है, ये हो सकता है। 7 छक 42 और 1 43 नहीं होगा। 7 चौक 28 1 29 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 सवाल का उत्तर। अरे बुझलाओ कि नहीं, बुझाई के परी मेरे भाई, ऐसे बातों को बुझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा। आ जाते हैं अगला सवाल। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन एक है। ये होमवर्क छोड़ देते हैं, इतने इतने आसान सवाल को अब हम नहीं करेंगे। हाँ, ये सवाल का वर्षों से इंतजार था, वर्षों नहीं घंटों से इंतजार था, घंटों नहीं मिनटों से इंतजार था। अभी तो शुरू ही किए हैं, समझ रहे बात हो ना। आप लोगों को वर्षों से इंतजार होगा। ए बी से इतना प्रतिशत कम है, 0.66% का मतलब होता है 1/6 कम है। ए किससे से 1/6 कम है, तो ये 6 होगा तो ये कम 5 होगा। बोला ए का मान 500 है तो बी का मान, अरे मेरे भाई अभी तो इतना लल्लू राम सवाल। ए कह रहा है कि 500 है तो यहाँ दूगो जीरो तो यहाँ भी दूगो जीरो, आंसर कितना होगा 600। ये पक्का जीडी का सवाल होगा, पक्का एकदम चैलेंज के साथ कह सकते हैं। आ जाओ। हाँ ये 3 सवाल है ना शायद, ये 3 सवाल है शायद, हाँ 3 ही सवाल है। ये बहुत रिपीटेड पैटर्न है, मतलब पता नहीं एसएससी को इस पैटर्न से क्या इतना नाता रिश्ता है, हमें समझ नहीं आते हैं, बार बार मुंह उठा के चला आता है। बात समझ रहे हैं ना, बहुत आसान पैटर्न होता है। 3 सवाल आज हम कराए हैं, अगले क्लास में भी हम 3-4 सवाल करा देंगे इससे, क्लियर है। देखिएगा दो संख्या तीसरी संख्या से, देखो 1 2 और 3 संख्या मान लो, 1 2 और 3 संख्या मान लो मेरे भाई। किससे बोल रहा है, तीसरी से, तीसरी से, तीसरी को कुछ भी मान लो, को 100 मान लेते हैं कि नहीं मान लेना। प्रतिशत में कोशिश करना है 100 मानने का, नहीं तो फ्रैक्शन निकाल के उसका बेस मानने का। नहीं समझे इस बात को, प्रतिशत में कोशिश करना है 100 मान। तीसरी से 15% और 84% अधिक है, तो पहला वाला जो होगा 15% अधिक होगा। पहला वाला कितना है मेरे प्यारे, 15% अधिक है। और दूसरा वाला कितना अधिक है, 84% अधिक है। तो 100 में 15 बढ़ाएंगे तो 100 का 15% 15 अधिक होगा 115, और यहां से 84% है मतलब 184 होगा। अब कह रहा है तो पहली दूसरी संख्या का कितना, पहली देखिए पहली है कितना 115, दूसरी संख्या है कितना, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या 184, प्रतिशत कितना है तो 100 से बस काटा पीटी मचाएंगे। चलो का कितना प्रतिशत है निपटा दो, निपटा दिया जाए। कटेगा क्या, 4 से काटो, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, बचेगा 2, और 4 से कटेगा, 4 छक्का 24, 4 से कटेगा 25 बार में। अब कटेगा, अब कटेगा 23 से, 23 दूना 46 और 23 पचे 115, 25 पचे 125 अब बटे में 2, 125 बटे 2 का मतलब होता है 62.5% सवाल। क्लियर है। यह शायद सवाल मेंस के पेपर का था। अच्छा एक सवाल तो इधर छूट ही गया, ओ माय गॉड, एक सवाल तो छूट ही गया। चलो 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 इसको पहले समझ लो, इसको समझ गए होंगे आशा करते हैं। देखिए आज एक बच्चे का जब हम ऑफलाइन में पूछ रहे थे कि क्या आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, बोले सर पसंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन आप जो है ना सवाल उतार नहीं पाते। मेरे भाई ये आपके बस की बात है, आप चाहे तो हमें रोक सकते हैं। नहीं समझे बात तो, नहीं यही तो खास बात है रिकॉर्डेड क्लास का और ऑनलाइन लाइव क्लास का। लाइव क्लास में रोकेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे, समझ रहे बात तो। मैं कहता हूं कि अगर ऑनलाइन है तो बेस्ट है रिकॉर्डिंग। आप इसको चाहे जिसको स्लो चाहिए स्लो कर लेगा, जिसको फास्ट चाहिए फास्ट कर लेगा, जिसको कहेगा रुकिए सर हम आ रहे हैं अभी 5 मिनट से, तो वो भी कर सकता है। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर। ऐसा ये ऑनलाइन में ही संभव है। एक जमाना था जब हमारे गुरुदेव हुआ करते थे तो बच्चे इंतजार करते थे, आज टीचर इंतजार कर, ये हकीकत है। जब चाहो मोबाइल में रोक दो, रोक दो, रुकिए सर मैं आ रहा हूं तब पढ़ूंगा, आ जाओ। देखो ये सवाल छूट गया था, इस बात को समझाते हैं। अब कुछ कहेंगे कि सर आप धीरे से प्रभावित तो नहीं है, अरे भाई
धीरे तो हर बात में एक जमाना था करता है, ऐसा बात नहीं है। चलो ये सवाल छूट गया था। सीजीएल मेंस 2023 के सवाल इसी पर है। दो संख्या, एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीन संख्या है। तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है, तो तीसरा को मान लो 100। 10% अधिक है, कितना अधिक है? 10% अधिक है, ठीक है। तो ये 100 है तो 110 होगा, और ये क्या है? 25% अधिक है, इससे ये 25% अधिक, कितना अधिक है? 25% अधिक है, तो ये 125 होगा, 125 होगा। बस दोनों संख्या का अनुपात, दोनों मतलब कौन? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। पहली संख्या कितना? 110, दूसरी संख्या कितना? 125। अनुपात पूछ रहा है, 5 से कटेगा 22 बार में, 5 से कटेगा 25 बार में, मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। बोलो क्लियर है? आ जाते हम, ये तो बता ही दिए। ये अंतिम सवाल, आज के क्लास का ये अंतिम सवाल है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% 46% कम है। दो संख्या, पहली और दूसरी संख्या एक तीसरी संख्या से 40% कम है, ये इससे 40% कम है, तो अगर ये 100 होगा तो ये 60 होगा, और ये इससे 46% कम है, तो 46 कम होगा तो 54 होगा। बोला तब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? बता दो भाई दूसरी वाली कितनी है? तो कहोगे कि सर दूसरी वाली 60 है, दूसरी वाली 54 है। पहली वाली कितनी है? 60। कितना कम है? 6। किससे? पहली वाली से, 60 से। 1/10, 1/10 का मतलब होगा 10%। सवाल के उत्तर। हम छोड़ेंगे नहीं, यह सीरीज लगातार ही चलेगा, और आप देख रहे होंगे कि आज जो यह क्लास का 7वां पड़ाव, बात समझ रहे ना? इस प्रकार से जो भी लोग हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं उनको आप शेयर कर दीजिए। यह आपका 7वां क्लास है। आप यह शुरू जो हुआ है इस साल, नए साल में यह पूरा सीरीज शुरू हुआ है, और उसमें हम 7 क्लास कंप्लीट एकदम टाइप वाइज, लेवल वाइज बातों को पढ़ा रहे हैं, और आशा और उम्मीद पूरी सी जगी है, आप भी थोड़ा सा इस चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग करेंगे। एक बार बड़ा बन जाएगा उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले होने। क्लियर है? आप लोगों का प्यार आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे, लगातार आप लोग सहयोग करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।